बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री रेट्रो सेंसेस में आज हम टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन को स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम आपने कीमो सेलेक्टिविटी वाले चैप्टर को एंड कर दिया था, तो आज टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन क्या होती है, इसमें हम कौन कौन से कंपाउंड को डिस्कनेक्ट करते हैं और उनको कैसे डिस्कनेक्ट किया जाता है, ये सारा कुछ आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये चीज़ जानते हैं कि टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन होती है। ठीक है, बेसिकली आप इससे पहले वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन, वन ग्रुप मतलब कि उसमें जस्ट वन फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व था और सी यहाँ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है हेटेरो एटम। ठीक है, हेटेरो एटम कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह जो है इसमें हेटेरो एटम इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो वो था वन ग्रुप। अब टू ग्रुप में क्या होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट एक फंक्शनल ग्रुप का लाइक हम एक फंक्शनल ग्रुप आप कह रहे हैं ज्यादा हो जाएगा, दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, टू ग्रुप। ठीक है, टू ग्रुप और सी एक्स सेम रहेगा, कार्बन इनटू हेटेरो एटम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दो फंक्शनल ग्रुप होंगे और उनकी डिस्कनेक्शन कार्बन इनटू हेटेरो एटम करेंगे, जैसे कि आपने पहले वन ग्रुप में किया था, अब यहाँ दो दफा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन में डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक आपके पास वन वन डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड, वन टू और वन थ्री डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड होते हैं। ठीक है, उसको आप डिस्कनेक्शन करते हैं। आइए इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, वन वन, वन टू और वन थ्री की। ठीक है, तो अब देखें तो ये वन वन डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड की एग्जांपल है। ठीक है, वन वन डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड, क्योंकि ये आपकी कार्बन है। ठीक है, और ये डायरेक्टली, क्योंकि कार्बन को आप अगर वन कहें तो ये वन पे दो फंक्शनल ग्रुप हटाए हैं। ठीक है, ये भी है और ये भी है, तो आप इसको वन वन डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड करके रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप इसकी डिस्कनेक्शन करते हैं, जब जब आप इसकी डिस्कनेक्शन करेंगे तो आप इसको कैसे लेबल करेंगे, वन वन डाई एक्स। ठीक है, वन कॉमा वन डाई एक्स। ठीक है जी, इसी तरह वन टू डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड होता है। इसमें वन टू मतलब कि कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर टू पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे, हेटेरो एटम अटैच होंगे। ठीक है, लाइक ये देखें तो वन और टू पे हेटेरो एटम है, तो इसकी डिस्कनेक्शन को वन टू डाई एक्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह वन थ्री डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड मतलब कि कार्बन नंबर वन और थ्री पे आपके पास दो हेटेरो एटम अटैच हैं। ठीक है, ये तो वन थ्री डाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको आप जब लेबल करेंगे तो ये वन टू डाई एक्स, इसी तरह ये वन थ्री डाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको बेसिकली इस कंपाउंड को बोलते हैं वन थ्री डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड। यहाँ हेटेरो एटम सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आप कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज हम जस्ट वन वन डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड को ही स्टडी करेंगे और इसमें कौन से कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, आइए वन वन डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड को देखते हैं। अब देखें तो ये पीछे एग्जांपल आपने पीछे देखी है वन वन डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड की, तो इसमें क्या होता है, कार्बन डायरेक्टली दो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, हेटेरो एटम के साथ अटैच है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो दो हेटेरो एटम है या दो फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये डिस्कनेक्शन में एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे की मदद करता है डिस्कनेक्ट होने में। कैसे करता है, जब आप इसकी डिस्कनेक्शन देखें तो होता कि ये लोन पे इधर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के लोन पे शिफ्ट हो जाते हैं और ये ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप लीव कहा जाता है, क्योंकि इनका दरमियान बॉन्ड बन जाता है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अगर इसकी फर्दर डिस्कनेक्शन देखें तो ये कंपाउंड किससे बनता है, कीटोन से, और प्लस मेथनॉल का अगर रिएक्शन होगा एक्सेस में तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये बनेगी, और जब ये फर्दर मेथनॉल से सारा रिएक्शन करेगा तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये वन वन डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली वन वन डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड में आप एसीटाल और कीटाल को पढ़ते हैं। ठीक है, वो कंपाउंड क्या होते हैं, एसीटाल, लाइक ये कीटाल है और एक होता है एसीटाल। ठीक है, एसीटाल और कीटाल क्या होते हैं, ये किससे बनते हैं, आइए इसको देखते हैं। एसीटाल और कीटाल, ठीक है, एसीटाल और कीटाल ये होते हैं जी कार्बोनाइल कंपाउंड के डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्या होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड के डेरिवेटिव्स होते हैं। सही है, अगर आपके पास एसीटाल और कीटाल क्या होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं। अगर आपके पास जो कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन है, अगर उसको आप दो हेटेरो एटम के साथ डायरेक्टली लिंक कर देंगे तो जो कंपाउंड आपके पास बनेगा, ठीक है, अगर ये कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन, ये दो डायरेक्टली एक्स और वाई हाँ हेटेरो एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, तो ये बनेगा आपको
कंपाउंड जो बनेगा वो कीटाल होगा, ठीक है, ये कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन, ठीक है। इसी तरह अगर कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड को अगर बात करें तो ये डायरेक्टली अगर दो हेटेरो एटम के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है, लाइक ऐसे आप यहाँ बात कर सकते हैं ऑक्सीजन समथिंग, यहाँ भी ऑक्सीजन की बात कर लें तो कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड दो हेटेरो एटम के साथ डायरेक्टली लिंक कर जाए तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको आप बोलते हैं एसीटाल, ठीक है। ये चीज इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पता चल गया। एसीटाल क्या होता है और कीटाल क्या होता है। एसीटाल डेरिवेटिव है एल्डिहाइड का और कीटाल डेरिवेटिव है कीटोन का, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। आइए अब हम 1,1 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड की डिस्कनेक्शन के हवाले से एग्जांपल पढ़ते हैं और कुछ एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है वर्ड डी लीलास अ परफ्यूम कंपाउंड, ठीक है, इसकी एनालिसिस। तो आप यहाँ ये कंपाउंड देखें तो ये एसीटाल है या कीटाल है, सबसे पहले तो ये बताएं ना मुझे, एसीटाल है या कीटाल। तो अब यहाँ देखें तो ये कार्बन है, ये पीछे किसी एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, इसका मतलब है दूसरा यहाँ हाइड्रोजन होगा। तो अब यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गई कि ये क्या है, ये कीट एसीटाल है, ठीक है, क्या है, एसीटाल है। तो एसीटाल किसका डेरिवेटिव है, एल्डिहाइड का। जब एल्डिहाइड का डेरिवेटिव होता है तो आपने फिर जब इसकी डिस्कनेक्शन करनी है तो किसको रिप्रेजेंट करना है, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 1,1 डाई एक्स करेंगे सिंपली, ठीक है, 1,1 डाई एक्स और रिप्रेजेंट आपने कर दिया एसीटाल, ठीक है। और यहाँ आप इस कार्बन को एसीटाल में सॉरी एल्डिहाइड में चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या हुआ, 1,1 डाई एक्स हो गया। बेसिकली आपको पता है ये किसका डेरिवेटिव है, एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है, तो आपने एल्डिहाइड लगा दिया और +2 मेथानॉल के कंपाउंड, ठीक है। तो ये डिस्कनेक्शन बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे आपने एसीटाल और कीटाल का डिफरेंस देखना है क्योंकि यहाँ कार्बन ने एक अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग की और बाकी दो हेटेरो एटम, और इसका मतलब इसका चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन होगा। तो आप यहाँ से सिंपली समझ गए कि ये एसीटाल है और किसका डेरिवेटिव है, एल्डिहाइड का। तो आपने 1,1 डाई एक्स करके इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब साथ सेंसिस की बात करें तो इसकी सेंसिस कैसे होगी, बहुत ही आसान है। आइए इसको मैकेनिज्म के साथ करते हैं। अब देखें तो ये एक एल्डिहाइड था तो इसकी सेंसिस कैसे होगी, सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी, ये ऑक्सीजन के लोन पर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा। क्योंकि आपको पता है जो कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक होती है, तो ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इस पे इजीली अटैक कर देंगे, ठीक है। और आपके पास बेसिकली इसकी रेजोनेंस भी हो सकती है, ठीक है, ये यहाँ से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर ये चीज़ भी बन सकती है, ठीक है। आप इसको कंफ्यूज नहीं करना, या आप इस पे भी अटैक करवा सकते हैं, इस पे या डायरेक्टली ये लोन पे इधर अटैक कर जाएं, ठीक है। और आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, बिकॉज इसमें जब बनेगा तो यहाँ O पॉजिटिव और H हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको माइनस पॉजिटिव H पॉजिटिव और प्लस H पॉजिटिव कर दें, क्योंकि आप फर्दर दोबारा इसकी नेक्स्ट स्टेप में भी, क्योंकि जब माइनस H पॉजिटिव होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो फिर आप फर्दर इसकी प्रोटोनेशन करवा लें, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फर्दर इसकी प्रोटोनेशन करवा लें। तो फर्दर ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास ये वो पॉजिटिव H2 बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से वाटर लीव कर जाएगा तो आपके पास ये कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा, जो फर्दर अगर रेजोनेंस करें तो यहाँ से ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर इसको शिफ्ट करें तो ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। ये रेजोनेंस का कंसेप्ट भी इधर दिखाया गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये फर्दर मेथनॉल इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इस कार्बोकेटायन के साथ अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो ये इस पर अटैक कर देगा तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, माइनस H पॉजिटिव, तो आपको अपना टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सेंसिस है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। 2 दफ़ा माइनस H पॉजिटिव हुआ, 2 दफ़ा मेथनॉल ग्रुप अटैच हुआ और आपके पास आपका कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक होता है साइक्लिक एसीटाल, ठीक है, साइक्लिक एसीटाल या साइक्लिक कीटाल। बेसिकली ये साइक्लिक कीटाल है क्योंकि ये कीटोन से आया हुआ है। क्योंकि आप देखें तो ये साइकिल लम्हा नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ठीक है, ये रिंग फॉर्म में नजर आ रहा है, इसका कोई कार्बन आपको नजर नहीं आ रहा है, हेटेरो एटम आगे क्या हुए हैं, फॉर्म रिंग फॉर्म बने हुए हैं। तो इसकी डिस्कनेक्शन भी एज इट इज उसी तरह होगी, कार्बन इनटू हेटेरो एटम, ठीक है। तो 1,1 डाई एक्स आप करेंगे सिंपली, ये देखें तो आप, क्योंकि ये कीटाल है, साइक्लिक कीटाल है, तो ये किससे आएगा, कीटोन से आएगा। तो आप इस सिंपली कीटोन को रिप्रेजेंट करेंगे और साथ अगर ओ नेगेटिव बात करें तो यहाँ से इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा 1,2 डाइओल, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ बनी थी ना रीजेंट ओ नेगेटिव, तो इसको कोई पॉजिटिव पार्ट ले लेगा, तो रीजेंट की बात करें तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी डिस्कनेक्शन इस तरह से होती है, बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। आइए इसकी सेंसेस देखते हैं। अब सेंसेस में बेसिकली
यही जो कीटोन ग्रुप है 1,2 डायोल के साथ रिएक्शन करेगा एसिडिक कंडीशन में, तो आपके पास इसकी सेंसेस हो जाएगी। मैकेनिज्म कैसे होगा आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगी, लोन पेयर इसको हाइड्रोजन को प्रोटोनेट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब ये हम 1,2 डायोल का रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोनाइल कार्बन जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक होती है। ठीक है, तो ये लोन पेयर इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, आपके पास जो कंपाउंड बना वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इसको ले लेंगे, प्रोटॉन को, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा इसी कंपाउंड में, तो आपके पास ये एज अ वाटर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब वाटर बन जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप, वाटर एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ठीक है, तो आपके पास -H2 हो गया। ठीक है, जब -H2 हुआ और आपके पास ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंपली ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक कर देंगे, इस कार्बन पे, और यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास ये कंपाउंड बन गया। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में फर्दर आप, क्योंकि कंपाउंड में तो 1,2 डायोल मौजूद है, ये प्रोटॉन को ले लेगा और यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो आपको अपना टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ये था जी मैकेनिज्म। नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर। अब इसी तरह एसीटाल की बात करें या कीटाल की बात करें तो साइनोहाइड्रन भी उसी की एग्जांपल है। ठीक है, क्या साइनोहाइड्रन भी उसी की ही एग्जांपल है। कैसे, जब इसकी जो डिस्कनेक्शन होती है, आप देखें ये साइनोहाइड्रन में डिस्कनेक्शन होती है तो यहाँ भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डिस्कनेक्ट करने में मदद करता है। कैसे करता है, आप देखें तो ये लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन जो है अल्कोहल के, ये लॉन पेयर इधर शिफ्ट होते हैं और यहाँ से CN एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। ठीक है, -CN नेगेटिव। ठीक है, जब ये CN लिविंग ग्रुप लीव करता है तो आप देखें तो ये कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, और ये किससे आता है, ये प्रोटोनेट होता है, कीटोन को अगर आप प्रोटोनेट करेंगे तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसके हवाले से हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्सी अमीन एक कंपाउंड है, तो हाइड्रोक्सी अमीन की डिस्कनेक्शन कैसे होगी। हाइड्रोक्सी अमीन में देखें तो यहाँ एक उसका ही डेरिवेटिव है, आप देखें तो ये OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन के साथ, तो यहाँ फर्दर कार्बन है और NH2 है। अगर इसको आप 2 ग्रुप CX में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता है ये बेसिकली NH2 CH2 और ये फर्दर ये, अगर आप बात करें सियानो ग्रुप की, तो सियानो ग्रुप की अगर रिडक्शन करें तो ये चीज बन जाती है ना, सियानो CN। ठीक है, सियानो ग्रुप की अगर आप रिडक्शन करते हैं तो ये आ जाता है ना, तो अगर आप सिंपल इसको FGI करेंगे तो ये सियानो ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो आप इसको सिंपल ही FG करेंगे तो ये आपके पास, आप देखें तो ये क्या बन गया, सियानोहाइड्रिन बन गया। ठीक है, वही कंपाउंड जो अभी हमने पीछे देखा, तो ये डिस्कनेक्शन में मदद करता है ना। ठीक है, ऐसे अगर 1,1 डाईएक्स की बात करें, सिंपली यहाँ से OH और यहाँ से CN अगर लीव करे तो ये एज अ 1,1 डाईएक्स, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस इसके HCN। ठीक है, बहुत ही आसान था। सबसे पहले आपने क्या किया, इसको FGI की और बाद में 1,1 डाईएक्स करके इसको लीव करवा दिया और आपके पास क्या बन गया, कीटोन में आ गया। ठीक है, आइए इसकी सेंसेस की बात करते हैं। तो सेंसेस में क्या होगा, बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। होगा क्या, देखें अगर आप इसकी बात करें तो सबसे पहले ये CN नेगेटिव जो है ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ये चीज इधर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, O नेगेटिव और CN। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन हो जाएगी। ठीक है, ये H पॉजिटिव, ये O नेगेटिव H पॉजिटिव को ले लेगा, तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, H2 प्लेटिनियम ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन करवा देंगे। जब ये रिडक्शन होगी तो ये सियानो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल बहुत ही इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आपने बहुत ही सिंपल पहले इसका पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाया तो, और बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस सॉरी प्रोटोनेशन होगी, और उससे लास्ट स्टेप में क्या हुआ, लास्ट स्टेप में आपके पास इसकी रिडक्शन होगी तो आपको आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी 1,1 डाइफंक्शनलाइज कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास कुछ एनालिसिस है अल्फा अमाइनो एसिड के हवाले से। ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड,
देखिए ये कार्बन जो है ये अल्फा पे अमाइनो भी है और अल्फा पे एसिड भी है, तो इसको हम अल्फा अमाइनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फा अमाइनो एसिड की बात करें तो ये भी हमें 1,1 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड की तरफ ले जाता है। कैसे? अगर आप जब इसकी अल्फा अमाइनो एसिड की एफजीआई करते हैं तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम सियानो ग्रुप की बात करें, सियानो ग्रुप की अगर आप एसिड की आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप सिंपली एफजीआई करके इसको सीएन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, बहुत आसान है। तो उसके बाद आप देखें तो ये 1,1 डाई एक्स की बात आ जाती है। सिंपली अगर आप इसको 1,1 डाई एक्स करेंगे तो आपके पास एल्डिहाइड प्लस अमोनिया और प्लस HCN आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड डिस्कनेक्शन होके बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये स्टिकर सेंसिस है, हमारे पास क्या है, स्टिकर सेंसिस है। स्टिकर सेंसिस के जरिए ये चीज प्रिपेयर होती है, ठीक है। किससे होती है? स्टिकर सेंसिस के जरिए, सही है जी। तो स्टिकर सेंसिस का मैकेनिज्म क्या है वो आपको पता होना चाहिए, आइए उसको देखते हैं। बेसिकली सेंसिस ये देखें तो सेंसिस में एज इट इज अल्डिहाइड को आप जब अमोनिया के साथ और HCN की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो आपको अमोनिया अमाइनो नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। और अमाइनो नाइट्रेट की एचडी की आप बेसिक हाइड्रोलिसिस कराएं तो आपके पास क्या बनता है? अल्फा अमाइनो एसिड बनता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लोन पेयर ऑफ अमोनिया इस पे अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पे, क्योंकि ये बेसिक होते हैं तो यहाँ से ये चीज़ इधर शिफ्ट हो जाती है तो आपके पास O नेगेटिव, और क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। देखें ये नेगेटिव पॉजिटिव प्रोटॉन को ले लेगी और यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो आपके पास ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। फर्दर प्रोटोनेशन होगी, ये लोन पेयर ऑफ हाइड्रोक्सीज पे अटैक करेंगे और यहाँ से O पॉजिटिव H2 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम NH2 के लोन पे दोबारा शिफ्ट होंगे और यहाँ से वाटर एज अ लिविंग ग्रुप क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, सही है। उसके बाद आपको पता है यहाँ हमने HCN भी कब था, ठीक है। हमारे रिएक्शन मिक्सचर में HCN भी मौजूद है तो उसका CN नेगेटिव पार्ट इस पे इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे अटैक करेगा और यहाँ से ये पाई बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो आपको क्या बन मिला, आपको फर्स्ट प्रोडक्ट मिल गई जो कि क्या है, अमाइनो नाइट्रेट, ठीक है। अमाइनो नाइट्रेट की आप फर्दर क्या करते हैं, एसिड की आप बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको अल्फा अमाइनो एसिड मिल जाता है, ठीक है। ठीक है, आपने फर्स्ट स्टेप में NH3 और HCN का रिएक्शन मतलब इन दोनों को यूज किया और यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसकी एसिड की बेसिक हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले आते हैं हम इसकी प्रोटोनेशन करवाते हैं, ठीक है। जब इसकी प्रोटोनेशन होगी तो होगा क्या, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे और आपके पास N पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। उसके बाद हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो यहाँ से वाटर का लोन पेयर ऑक्सीजन के इस पे अटैक कर देंगे और ये चीज इधर शिफ्ट हो जाएगी, सही है। जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगी तो O पॉजिटिव H और यहाँ से डबल बॉन्ड, क्योंकि इसका चौथा बॉन्ड ब्रेक हो गया तो NH आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इस पे बेसिक करेक्टर ज्यादा है तो ये अब इस प्रोटॉन को ले लेगा, ठीक है। ये जब इस प्रोटॉन को लेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक और ये चीज इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास फिर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। फिर फर्दर वाटर का अटैक जब होगा इस कार्बन पे तो यहाँ से ये चीज इधर शिफ्ट हो जाएगी तो आपके पास O पॉजिटिव H2O और NH2, ठीक है। फिर नाइट्रोजन क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको ले लेगा। देखें यहाँ से ये इस प्रोटॉन को ले लेगा तो आपके पास N पॉजिटिव H3 आ गया और OH आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, -H पॉजिटिव लीव कर जाएगा और यहाँ से NH3 पॉजिटिव भी लीव कर जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिंपली अल्फा अमाइनो एसिड। थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं, मुश्किल नहीं है। अगर आप एक थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्टिकर सेंसेस में बहुत अच्छी महारत हासिल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अमाइनो एसिड एनालिसिस, ठीक है। ये भी वही चीज़ है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ी, ठीक है। ये भी वही चीज़ है, ठीक है। देखें ये कार्बन है, इसके साथ NH2 C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज इसको कन्वर्ट कर लेंगे, हम FGI करेंगे उसी तरह। जब FGI करेंगे तो होगा क्या, ये सिंपल इस सियानो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये सियानो ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो 1,1 डाइऑक्स की बात करें तो 1,1 डाइऑक्स से ये इजीली लीव हो जाते हैं, ठीक है। जब ये 1,1 डाइऑक्स से लीव हो जाएंगे तो आपके पास ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आ जाएगी आपके पास और ये आपका जो है स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो अब सेंसेस इसकी क्या होगी, सेंसेस इसकी बहुत ही आसान है। अभी जो हमने मैकेनिज्म दिखा सारे स्टेप्स आपने वही फॉलो करने हैं, ठीक है। अमोनिया HCN, उसके बाद आपने इसकी एसिड अमाइनो नाइट्रेट बनेगा, उसके आपने एसिड या बेसिक हाइड्रोलिसिस करवा देनी है तो आपका टारगेट मॉलिक्यूल सेंसाइज हो जाएगा, ठीक है जी। आप कर लेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे।
तो यही है, देखें आप यहाँ NH4Cl भी यूज़ कर सकते हैं, NH3, ये सेंसेस में अभी जो हमने पीछे देखा सारा कुछ वही होता है, ठीक है। SCN कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये सारा कुछ आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेंसेस हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन में इसी तरह हमारे पास जो अल्फा हेलो ईथर, ठीक है, अल्फा हेलो ईथर, ठीक है, अल्फा पे भी क्लोरो ग्रुप है या कोई हेलोजन है और साथ ही अल्फा पे मतलब उधर ही ईथर ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये भी डिस्कनेक्शन के हवाले से बात करें तो कीटोन से ही आता है। देखें जब ये लोन पेयर ऑफ इसके अटैक करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ इधर शिफ्ट, और बाद में Cl नेगेटिव अटैच होता है, आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी उसी तरह एसीटाल की एग्जांपल है, ठीक है। तो आइए इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं। इसकी बेसिकली सिंपल सी एग्जांपल है जो कि हम बात करें तो मीम रीजेंट है। क्या है मीम रीजेंट? मीम रीजेंट किसके लिए यूज होता है? प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए। किसके लिए यूज होता है? प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डिस्कनेक्शन कैसे होगी ये चीज़ समझने वाली है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल है ना बेसिकली मीम रीजेंट, तो हमने अल्कोहल को निकालना है इसे कैसे। तो ये वो है और यहाँ से CH2Cl है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली अगर यहाँ से ये चीज़ डिस्कनेक्ट कर दी, आप देखें तो मीम रीजेंट कैसे बनता है। आपका रिएक्शन होता है अल्डिहाइड फार्मल्डिहाइड जो होता है HC डबल बॉन्ड O, फार्मल्डिहाइड प्लस HCl और अल्कोहल, इन तीनों को जब रिएक्शन करते हैं तो आपके पास मीम रीजेंट बन जाता है। बेसिकली अल्कोहल क्या हो जाता है? प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपली 1,1 डाई एक्स को रिप्रेजेंट, क्योंकि यहाँ से इधर ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक, और ये दूसरे एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बेसिकली क्या है? कार्बन है, ठीक है। इसके साथ इधर भी और इधर भी क्या है? हेटेरो एटम या डिफरेंट एटम अटैच है। तो ये बेसिकली क्या है? मीम रीजेंट जो कि प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए यूज होता है। इसकी सेंसेस कैसे होगी? सेंसेस की बात करें तो बेसिकली ये जो दोबारा अल्कोहल इसके साथ रिएक्शन करेगा फार्मल्डिहाइड प्लस HCl के साथ, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। मैकेनिज्म करेंगे तो आपको समझ आएगी। देखें होगा क्या, ये चीज़ अटैक करती है लोन पेयर इस पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो ये चीज़ यहाँ से पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, और आपके पास ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। जब ये कंपाउंड बनेगा तो अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, यहाँ से ये अपने प्रोटॉन को ले लेगा और ये इधर शिफ्ट, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा? Cl इस कार्बन पे अटैक कर देगा और यहाँ से OH एज लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, OH नेगेटिव चला गया, तो आपके पास आपका टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। अल्कोहल क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो बहुत ही आसान था। ये था 1,1 डाईफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड जो कि आज के लेक्चर में हमने कवर किया है। फिर भी बहुत सी क्वेरीज हो जाती हैं इंसान में, कोई भी प्रॉब्लम्स आए या इस लेक्चर में कोई भी मसला है, आप क्वेरीज करें, कमेंट्स करें, ताकि हम देखें कि आपको कहाँ मसला है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह।